दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो आखिर उसके साथ क्या होता है? क्या सच में कोई दूसरा लोक है जहां अच्छे लोगों को सुख और बुरे लोगों को सजा मिलती है? क्या वो जगह सचमुच स्वर्ग है या नर्क केवल एक कल्पना है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक हिल जाएगी, क्योंकि आज हम जानेंगे स्वर्ग और नर्क की सच्चाई, जो सिर्फ कोई धार्मिक कहानी नहीं बल्कि हमारे कर्मों, आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा से जुड़ी सर्वोच्च सच्चाई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना स्वर्ग और नर्क लोक से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाएगा और इस स्वर्ग और नर्क लोक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा राधे राधे। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से बोधि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब सबसे पहले जो चीज़ शरीर से निकलती है वो है प्राण, यानी जीवात्मा। ये आत्मा कुछ क्षणों तक शरीर के ऊपर मंडराती है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका शरीर अब मृत हो चुका है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन बोल नहीं सकती। वो छूना चाहती है पर कोई उसे महसूस नहीं कर पाता। यही वह पल होता है जब यमदूत, यमराज के सेवक उसके पास आते हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यदि व्यक्ति ने धर्मपूर्ण जीवन जिया है तो उसके लिए दिव्य यमदूत आते हैं जो उसे प्रकाशमय मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिसने अपने जीवन में अधर्म, पाप और दूसरों को दुख दिया है, उसके लिए भयानक यमदूत आते हैं जिनकी दृष्टि मात्र से ही आत्मा कांप उठती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब वह एक अद्भुत यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा सूर्य के प्रकाश मार्ग या धुएं के अंधकार मार्ग में जाती है। जो लोग पुण्यवान होते हैं वे देव मार्ग से होते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक पार करते हुए स्वर्गलोक पहुंचते हैं, और जो पापी आत्माएं होती हैं वे धूम्र मार्ग से यमलोक तक पहुंचती हैं। इस यात्रा में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव करती है, कभी सुख कभी पीड़ा। यह यात्रा 12 से 13 दिन तक चलती है और इसी दौरान धरती पर उसके परिवार वाले श्राद्ध कर्म और पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को मुक्ति और भोजन मिल सके। यमलोक, जहां यमराज न्याय के देवता के रूप में विराजमान हैं, उनके साथ चित्रगुप्त होते हैं जिनकी आंखों के सामने हर जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा होता है। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई रिश्वत नहीं चलती। हर आत्मा के कर्मों के आधार पर न्याय होता है। चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब खोलते हैं, कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे, किसे चोट पहुंचाई, किसे मदद की, और फिर उसी के अनुसार आत्मा को भेजा जाता है या तो स्वर्ग लोक या नरक लोक। स्वर्ग लोक को देवताओं का लोक कहा गया है। यहाँ दुख नहीं है, केवल आनंद, संगीत और ज्ञान का प्रकाश है। यहाँ का वातावरण सुगंधित है, नदियां अमृत बहती हैं, वृक्षों पर रत्न लटकते हैं और आकाश में दिव्य पुष्प वर्षा होती है। यहाँ आत्माएं अपने पुण्यों का फल भोगती हैं। उन्हें दिव्य शरीर मिलता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। यानी स्वर्ग मुक्ति नहीं है, यह केवल आनंद का विश्राम स्थल है। अब बात करते हैं नरक की। नरक वो स्थान है जहां आत्मा को अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और हर नरक एक विशेष पाप के लिए है। जैसे जो झूठ बोलता है उसे रौरव नरक मिलता है, जो निर्दोष को नुकसान पहुंचाता है उसे कृमि भोजन नरक मिलता है, जो माता पिता का अपमान करता है वह तमिश्र नरक में जाता है, और जो हत्या करता है वह महारौरव नरक में भयानक यातना झेलता है। ऐसे ही और कई प्रकार नरक है। वहां न आग बुझती है, न आत्मा मरती है, केवल दर्द होता है जब तक कि कर्मों का फल समाप्त न हो जाए। नरक का वर्णन सुनकर भय तो लगता है, लेकिन याद रखिए, यह भय सज्जा नहीं, सीख है, क्योंकि हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती, वह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। वो अपने अगले जन्म के लिए तैयार होती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, कोई भी आत्मा स्थायी रूप से रुक नहीं सकती। हर आत्मा को फिर से लौटना पड़ता है, कभी मानव रूप में, कभी पशु रूप में, कभी देव, कभी दैत्य के रूप में। लेकिन एक बात तय है, हर जन्म उसके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है
तब उसके पिछले कर्मों का हिसाब ईश्वर की योजना के अनुसार तय करता है कि उसे अगला जन्म कहाँ मिलेगा, किस घर में, किन माता पिता के यहाँ और किस उद्देश्य से। वो आत्मा जो अपने पिछले जन्म में अधूरे कर्म छोड़ आई थी, वो इस जन्म में उन्हें पूरा करने आती है। और यही कारण है कि कई लोग बचपन से ही किसी खास कला, ज्ञान या डर के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि वो उनकी आत्मा की पुरानी स्मृति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म लेते ही बातें करने लगते हैं, या कुछ को अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं? भारत में ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिले हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पहचान बताई और वह बिल्कुल सच निकली। जैसे राजस्थान के एक गांव में एक लड़की थी जिसने 3 साल की उम्र में कहा, मेरा नाम सुनीता नहीं सावित्री है, मैं जयपुर में रहती थी। जब जांच हुई तो सचमुच जयपुर में ऐसी एक महिला सावित्री थी जिसकी मौत कुछ साल पहले हुई थी। उसकी आत्मा अब उस लड़की के शरीर में आ चुकी थी। इसका अर्थ है आत्मा अमर है, वह न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका, अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, न अग्नि जला सकती है। हर जन्म, हर पल, हर कर्म, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम निश्चित है, कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन छिपकर हमारी आत्मा में दर्ज हो जाता है। और यही कर्म हमें अगले जन्मों में या तो सुख देता है या दुख। जो आज किसी को धोखा देता है वो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में धोखा खाता है। जो किसी की मदद करता है उसे अगले जन्म में अनगिनत हाथ मदद के लिए उठते हैं। यही कारण है कि महर्षि व्यास ने कहा था, कर्म ही आत्मा का वास्तविक धर्म है। अगर हम अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं तो न हमें यमराज का डर होगा न नरक का भय, क्योंकि आत्मा तब भी मुस्कुराएगी जब शरीर मिट्टी में बदल जाएगा। कहते हैं कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो यमलोक तक पहुंचकर वापस लौटती हैं। उनका समय पूरा नहीं हुआ होता या उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। ऐसी आत्माएं जब लौटती हैं तो वे जीवन को एक नई दृष्टि से देखती हैं। वे कहती हैं, मृत्यु के बाद जो देखा वह भय नहीं था बल्कि सत्य था। वहाँ कोई धर्म नहीं पूछता, वहाँ केवल कर्म का हिसाब होता है। वहाँ हर आत्मा जान जाती है कि जो दर्द उसने दूसरों को दिया था वही दर्द उसे 1000 गुना होकर महसूस होता है। इसलिए जो व्यक्ति जीवित रहते हुए ही दूसरों के दुख को समझ ले, वही मृत्यु के बाद भी शांत रहता है। दोस्तों, जीवन केवल खाने, कमाने या नाम कमाने के लिए नहीं है। जीवन एक यात्रा है, आत्मा को जागृत करने की यात्रा। जब हम भक्ति, ध्यान और सेवा में लगते हैं तब हम भीतर के स्वर्ग को खोजने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर प्रकाश फैलने लगता है, वही प्रकाश जो मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग तक ले जाता है। अगर हम भीतर से अंधकार में हैं, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए, तो वही अंधकार मृत्यु के बाद हमें नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा, स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। जब हम प्रेम में होते हैं वही स्वर्ग है, जब हम नफरत में होते हैं वही नरक है। मृत्यु वह पल जब आत्मा शरीर छोड़ती है, दुनिया के सबसे रहस्यमय क्षणों में से एक है। जब मृत्यु पास आती है तो पूरा जीवन आंखों के सामने घूम जाता है। हर मुस्कान, हर गलती, हर पाप, हर पुण्य, सब एक झलक में दिखाई देता है। यह वही समय होता है जब आत्मा अपने अगले ठिकाने की दिशा चुनती है। जो शांत मन से बिना पछतावे के जाता है वो ऊर्ध्व लोक में प्रवेश करता है, लेकिन जो डर, लालच और अधूरे कर्मों के बोझ से दबा होता है वो यमलोक के भारी द्वारों की ओर खींच जाता है। इसलिए संत कहते हैं, जैसे जियो वैसी ही तुम्हारी मृत्यु होगी, और जैसी मृत्यु होगी वैसा ही अगला जन्म मिलेगी। जब आत्मा बार बार जन्म लेती है, मरती है और फिर लौटती है, तब एक दिन वह थक जाती है। तब वह कहती है, अब मुझे विश्राम चाहिए। यही विश्राम है मोक्ष, जहां आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। वहां न कर्म है न फल, केवल शांति। लेकिन मोक्ष पाने के लिए आत्मा को 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान। सत्कर्म आत्मा को शुद्ध करता है, भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और ज्ञान आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति इन तीनों को जीवन में अपनाता है उसे मृत्यु के बाद यमराज नहीं बुलाते, बल्कि स्वयं भगवान के दूत स्वागत करने आते हैं। स्वर्ग और नरक, अब आपको पता चल चुका है कि ये केवल स्थान नहीं, ये आत्मा की स्थिति है। जब हम भीतर से शुद्ध होते हैं तो हर दिन स्वर्ग बन जाता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो हर दिन नरक में बदल जाता है। इसलिए डरिए मत मृत्यु से, डरिए अपने गलत कर्मों से, क्योंकि मृत्यु तो केवल शरीर को छूती है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं युगों युगों तक। जीवन एक अवसर है,
आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाने का, स्वयं को पहचानने का और परमात्मा से मिल जाने का। स्वर्ग और नरक की यात्रा हम सबकी होगी, लेकिन मंजिल वही तय करेगा हमारे कर्म। तो जियो ऐसे कि मृत्यु भी सम्मान करे और यमराज मुस्कुराकर कहें, यह आत्मा प्रकाश की है, इसे ब्रह्मलोक में स्थान दो। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर साझा करें अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ, और उनको जो अपने जीवन में अपना सके, क्योंकि शायद किसी के भीतर आज स्वर्ग जग जाए और नरक हमेशा के लिए मिट जाए।